बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू में। नाज़रीन, आज फिर बात करेंगे जंग पर। ट्रंप की नई धमकियां हैं और ईरान का पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हमलों का उन्होंने भी अंदिया दिया है। तो आबनाए हुर्मुज़ जो है वो फिर दोबारा एक किस्म की बंद हो चुकी है और तेल की कीमतें दोबारा ऊपर जाना शुरू हो गई हैं। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि आबनाए हुर्मुज़ जो है वो मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सकी ट्रंप की हट धर्मी की वजह से, और तेल की कीमत दोबारा $100 के करीब पहुंच चुकी है। और लबनान पर इसराइली हमले जंग बंदी की खिलाफ वर्जी हैं। ईरान ने कहा है कि हमारे हाथ ट्रिगर पर हैं, तो ईरान तो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, और जंग के साए जो हैं वो दोबारा मंडला रहे हैं। जिस तरह की हरकतें और जिस तरह की जो सूरत हाल नज़र आ रही है इस टाइम ग्राउंड पे, खुदा न खास्ता कोई भी ऐसा इवेंट जो है ये एक बड़ी जंग में तब्दील फिर दोबारा हो सकता है। आप इसमें देखें कि लबनान पर इसराइली हमले मुसलसल जारी हैं और दर्जनों के हिसाब से, सैकड़ों के हिसाब से वहाँ पर शहादतें हो गई हैं। और इसराइल ऐसे कर रहा है जैसे गज़ा पर उसने बमबारी की है। तो ये सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक है, जिसके लिए ईरान जो है वो लबनान को साथ लेकर चल रहा है। लबनान के बगैर वो किसी भी सूरत जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं, बल्कि ईरानी सदर ने कहा है धोखा दही और मुआहदे की अदम तामील से मुज़ाकरात बेमायनी हो जाएंगे। तो ये अब यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कि लबनान के बगैर वो किसी भी सूरत जो है वो कह रहे हैं कि हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। और उसी हवाले से आप देखें कि आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सकी। तेल की कीमत दोबारा $100 तक के बैरल तक चली गई है, और जंग बंदी मुआहदे के बाद इस आबी गुजरगाह से अब तक 9 बहरी जहाज़ सिर्फ गुजर सके हैं, जिनमें ऑयल टैंकर हैं। इसराइल ने लबनान में हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखे हुए हैं, जिसे ईरान ने अमेरिका के साथ होने वाली जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करार दिया है, और आबनाए हुर्मुज़ को फिर दोबारा से जो है उन्होंने जो है बंद कर दिया है। तो ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे मामला जो है वो मज़ीद ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। ये मुज़ाकरात से पहले कोई बड़ा एडवेंचर करने जा रहे हैं, या मुज़ाकरात के दौरान ऐसा एडवेंचर करेंगे, तो ये एक बड़ा ख़तरा महसूस हो रहा है। क्योंकि ट्रंप की जो नई धमकी है उसमें उन्होंने कहा है कि सूरत हाल गैर मुतवक्का हुई तो ईरान पर पहले से ज़्यादा बड़े और ताकतवर हमले किए जाएंगे। और जनाबे वाला, आपने पहले ही अपनी भरपूर ताकत दिखाई है, इसीलिए तो आप 48 घंटे का सीज फायर मांग रहे थे कि शायद हम सब बंदी दोबारा कर लें, हमें पता चल गया हम फलां कर लेंगे। लेकिन बात यह है कि जो ईरान ने जिस तरह रिटेलिएट किया है, जिस तरह मज़ामत दिखाई है, ये अब इनको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ईरान तबने वाला नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया अमन की तरफ जानी चाहिए, चूँकि जो कि अमेरिका की अवाम भी यही चाहती है, मगरब सारी की अवाम चाहती है, जहाँ पर पूरी दुनिया की जो अवाम है वो यही चाहती है कि जंग बंदी होनी चाहिए, जंग बंद होनी चाहिए, ये कत्ल व गारत का सिलसिला बंद होना चाहिए। लेकिन ये अभी तक तो जो ट्रंप की नई धमकियाँ आ रही हैं उसमें तो ऐसे लग रहा है कि जैसे कुछ भी, क्योंकि ये बंदे से कुछ भी उम्मीद की जा सकती है जिसका नाम जो है डोनाल्ड ट्रंप है। और ट्रंप की जंग बंदी मनसूबे के हवाले से जो है ना, ट्रंप का JD वैंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड क्रिश्नर को पाकिस्तान भेजने का ऐलान भी किया है उसने। तो ये एक तरफ ये है, और दूसरी जानब धमकियां भी